कश्मीर के का जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 1.5 करोड़ है और उसमें से तकरीबन 50-60-70 लाख 20 साल और उसके कम उम्र के हैं। उसमें से अगर 6,000-7,000 पत्थर फेंक रहे हैं या आतंकवादी हैं तो क्या परसेंटेज है? बहुत कम। हाँ। पर ये जो है ये हर इलाके में गुंडे हैं, मवाली हैं, तो यही है जो कंट्रोल कर रहे हैं अपने इलाके को। अभी जो सरकार ने शुरू किया है कि उन लोगों को एजुकेशन के लिए कहीं बाहर भेजें, ज्यादा रिक्रूटमेंट हो उस इलाके से, स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें, उससे क्या होगा कि उन लोगों का जो अंदर इनबिल्ट प्रेशर है वो बाहर निकलेगा। और अभी जैसे एनआईए का एक्शन शुरू हुआ है, सेपरेटिस्ट को अभी दिल्ली बुलाया जा रहा है क्वेश्चनिंग के लिए, पैसा आना बंद हो गया। और बुरनवानी की जो एलिमिनेशन की एनिवर्सरी थी उस समय जब पत्थरबाजी बहुत बढ़नी थी, बड़ी कम थी क्योंकि पैसा बंद हो गया था। जहां पे पैसा नहीं है पत्थरबाजी कम है। इसका मतलब यह निकलता है कि पैसे के कारण पत्थरबाजी हो रही है, अलग होने के लिए या इंडिया के खिलाफ दिखाने के लिए नहीं हो रही है जी। तो इसके कारण यह है कि अब धीरे धीरे माहौल बदल रहा है। हाँ। जैसे आर्मी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, मिलिटेंट्स मारे जाएंगे, तो लोगों को यह भी पता चलेगा कि अगर मैंने हथियार उठाया तो मेरे तो जिंदगी के 3-4 महीने बचे, उसके ऊपर लेकिन जनरल कक्कड़ इसको कैसे देखा जाए? जैसे आपने कहा धीरे धीरे माहौल बदल रहा होता है, धीरे धीरे शांति सुकून बढ़ रहा होता है, लेकिन उसी वक्त एक ऐसी घटना यहाँ पर घट जाती है, एक ऐसी वारदात को अंजाम दे देते हैं आतंकी कि पूरे देश को हिलाकर रख देते हैं, जैसे कि अभी हुआ। नहीं, देश को नहीं हिलाए। इस समय एक बात तो यह भी है कि पूरी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए थे। अगर आप सुरक्षा के बंदोबस्त के खिलाफ जाओगे, अगर आप नियम जो लिखे गए हैं और आपको बताए गए हैं, अगर आप उसका पालन नहीं करोगे तो कोई ना कोई हादसा होगा। इन्होंने ये जो बस थी, ये बस अकेले निकल रही थी बिना कोई सुरक्षा के साथ। शाम को 7:30 बजे के बाद जब पूरी रोड ओपनिंग पार्टी उठ गई है तो आपने तो निमंत्रण दिया है उन लोगों को कि आके कुछ करो। ये हो गया। अब इसके आगे जो आगे की कार्रवाई होगी उसके अंदर और कंट्रोल रहेगा और ये हादसा एक आधा होता रहेगा जिससे माहौल बिगड़ेगा। पर लेकिन ये बड़ी अचरज वाली बात है कि हम अपने देश में ही इंतजार करते, अपने देश में ही हम खुल के नहीं घूम सकते हैं। बड़ी अचरज वाली बात है ये। ठीक है, इस पर भी हम बातचीत यहाँ पर जी। इसके लिए थोड़ा समय चाहिए होगा। जो इतने सालों से चल रहा है इसको वापस लाने में थोड़ा समय चाहिए और ये समय आ रहा है। अगर आप देखो पहले चंद घंटे थे, अब लेके सुबह से लेके रात तक आप निकल रहे हो। अगर 3-4 गाड़ियां होती तो कुछ नहीं होना था, पर अगर अकेली गाड़ी है तो आपको ये हुआ है। आप दिल्ली हाईवे में देख लीजिए, आप लखनऊ से दिल्ली जाइए, हाईवे के ऊपर भी हादसे होते हैं। अगर अकेली गाड़ी जा रही है तो लोग गाड़ी को रोक लेते हैं। नहीं, लेकिन तब जब सारी चेतावनी यहाँ पर दे दी जाती है उसके बावजूद भी या ऐसा हादसा हो तो ये अपने आप में सोचने में कई सवाल यहाँ पर खड़े करेगा।